नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। इस वक्त हम लोधी रोड दिल्ली स्पेशल सेल की बाहर मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से यहां पर मौजूदगी हमारी इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को 42 दिन हो चुके हैं और ऐसे में एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में इस वक्त अंकित सिरसा और सचिन भिवानी मौजूद हैं। आपको बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के बाद कल पुलिस ने 5 दिन की और रिमांड मांगी है और 5 दिन के रिमांड ये कहते हुए पुलिस की ओर से मांगी गई है कि तमाम कनेक्शंस जो एमपी में उसके ठिकाने रहे हैं, हथियार छत्तीसगढ़ में कहां से मुहैया कराए जाते रहे हैं और हरियाणा में कौन से जो मुख्य ठिकाने हैं उन पर छापेमारी को लेकर कोर्ट में पुलिस की ओर से दलील दी गई थी कि इन बातों पर, इन फैक्टर्स को बेस बनाकर हमें अभी जांच को आगे बढ़ाना है। हालांकि जो आरोपी के वकील हैं उन्होंने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन कोर्ट ने इस विरोध को खारिज कर दिया और साफ तौर पर 5 दिन की और रिमांड दे दी है। इस वजह से भी ये जगह बेहद अहम है क्योंकि यहां से ही तमाम अपडेट्स बाहर निकलने वाली हैं। कौन कौन से वो फैक्टर्स रहेंगे कि अंकित सिरसा और सचिन भिवाना को लेकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि दूसरी बार है जबकि पुलिस की ओर से रिमांड मांगी गई है। जाहिर तौर पर पहली रिमांड में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि अधूरे रह गए होंगे, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो अधूरे रह गए होंगे। यही बड़ी वजह है कि पुलिस की ओर से एक बार फिर से रिमांड मांगी गई है और कोर्ट की ओर से, पटियाला हाउस कोर्ट की ओर से कल की पेशी के बाद सचिन भिवाना और अंकित सिरसा, जबकि जो सबसे कम उम्र का शूटर है, उनकी 5 दिन की रिमांड दे दी गई है। आपको बता दें कि दोनों को ही आईएसबीटी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। मूसेवाला मर्डर के डर का फायदा, विदेशों से अवैध वसूली का खेल, डर दिखाकर अवैध वसूली का धंधा, कनाडा के सुक्खा गैंग का अवैध वसूली का धंधा। पंजाब में मूसेवाला के मर्डर के बाद एक और जहां जांच एजेंसियां कातिलों की तलाश में दिन रात एक कर रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में अवैध वसूली का खेल भी अब जोरों पर शुरू हो गया है। पंजाब में अब कई ऐसे गैंग सक्रिय हो गए हैं जो डर के नाम पर अवैध वसूली का धंधा चमका रहे हैं। ऐसे गैंग में सबसे पहला नाम है सुक्खा दुने के गैंग का, जिसका सरगना सुक्खा दुने के कनाडा में बैठा है। 15 जून को लुधियाना में सुक्खा गैंग के लोगों का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया था, जिसमें गैंग के शूटर पहले एक कार से उतरकर एक मोटरसाइकिल पर बैठते दिखे और इसके बाद ये लोग लुधियाना के एक बिजनेसमैन के ऊपर 2 गोलियां दागकर भाग निकले। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये बदमाश बिजनेसमैन पर गोली दागने जा रहे थे, उस वक्त कनाडा में बैठा गैंगस्टर सुक्खा दुने के इन्हें फोन पर निर्देश दे रहा था। के अंदर सुक्खा दुने के एक गैंगस्टर मोगे से जो कि बैठा है कनाडा दे विच, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗ ਦਾ पर्दाफाश करके सब ਨੂੰ ਫੜਿਆ गया। पुलिस के मुताबिक पंजाब में ऐसे 6 से ज्यादा गैंग हैं जो मूसेवाला मर्डर के बाद पंजाब के अलग अलग जिलों में सक्रिय हो गए हैं और विदेशों से वसूली के लिए लगातार कारोबारियों को फोन कर रहे हैं। जेल से अवैध वसूली का धंधा, पंजाब में 6 से ज्यादा गैंग सक्रिय, विदेशों में बैठे हैं गैंग के कई सरगना। ध्यान देने वाली बात यह है कि अवैध वसूली के खेल में गैंगस्टरों का जरिया बन रहे हैं पंजाब की जेलों में बंद इनके साथी, जिनसे पहले फोन के जरिए विदेशों से संपर्क किया जाता है और फिर जेल में बंद बदमाश आगे का काम बाहर बैठे अपने गुर्गों को सौंप देते हैं। इसके बाद बाहर बैठे गुर्गे टारगेट के पास वसूली के लिए पहुंचते हैं। करीब आधा दर्जन गैंग ऐसे हैं जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद पंजाब के अलग अलग जिलों में सक्रिय हो चुके हैं और अवैध वसूली के लिए लोगों को फोन कर रहे हैं। खास बात यह है कि जेल में अंतर्राष्ट्रीय गैंग के गुर्गों के पास फोन होता है और वहीं से निर्देश लिया जाता है और वहीं से निर्देश लेने के बाद ये लोग अपने साथियों को टारगेट के पास भेजते हैं। कुछ गैंगस्टर्स हैं, ये अपने जो पुराने इनके साथी, जो इनके गैंग मेंबर्स हैं, इनके थ्रू
ये और लड़के इकट्ठे करते हैं जिनको ये ट्रेन करके या रिक्रूट करके उनको अपने कामों में आगे यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो यूजुअली जो इनके जेल के अंदर जाके लिंक्स बनते हैं वही लड़के बाहर आके इन लोगों की हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से एक जेल की जो इसके अंदर रोल निकल के आता है कि वहाँ पे जो लड़के आपस में एक दूसरे के साथ जान पहचान जाते हैं, क्रिमिनल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और उस चीज़ को आगे यूज़ करके ये अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को फर्दर लेके जाने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि कारोबारियों से वसूली के पैसे का एक हिस्सा हवाला के जरिए विदेशों में बैठे गैंगस्टर तक पहुंचता है और वसूली का दूसरा हिस्सा गुर्गों में आपस में बांट दिया जाता है। उसके गुर्गे उसे डॉक्टर बुलाते थे। जी हाँ, वो डॉक्टर कनाडा में बैठकर 60 समुद्र पार जो भी फरमान सुनाता था, यहाँ हिंदुस्तान में उस फरमान को अंजाम तक पहुंचाया जाता था। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त आपके सामने सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से 30 घंटों के अंदर अंदर ये पूरी साजिश रची गई और उसके बाद 30 घंटों के अंदर अंदर इस साजिश को अंजाम पहुंचा दिया गया और सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की पूरी टाइमलाइन, तीस घंटे में प्लानिंग और मर्डर की पूरी कहानी। कनाडा में बैठे डॉक्टर के निर्देश पर हत्याकांड। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ है और इस पर्दाफाश की एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 18 के पास मौजूद है। सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारने से 30 घंटे पहले क्या हुआ? कौन था वो शख्स जिसको गुर्गे डॉक्टर साहब बुला रहे थे? कौन थे वो शूटर्स जो क्राइम के उस डॉक्टर के एक एक फरमान को अंजाम तक पहुंचा रहे थे? और हत्याकांड से 30 घंटे पहले फोन पर हुक्म आते ही कैसे तैयार हो गई सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की फुल प्रूफ प्लानिंग? कनाडा में बैठा क्राइम का वो डॉक्टर 7 समुंदर पार से अपने गुर्गों को एक फरमान जारी करता है। ये फरमान होता है सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारने का और फिर 29 मई को डॉक्टर के शूटर सिद्धू मूसेवाला को छलनी कर देते हैं। आज न्यूज़ 18 इंडिया आपको बताएगा कि आखिर कौन था गैंग का यह डॉक्टर और इसके इशारे पर कैसे सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा गया। यही नहीं, हम आपको हत्याकांड के पहले के वो 30 घंटे का सच बताएंगे जिसके चलते शूटर बांसदा तक पहुंचे और उसके बाद उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की थार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। वो तारीख थी 28 मई की और वक्त था दिन के 11 बजे। गोल्डी बराड़ का फोन प्रियव्रत फौजी के मोबाइल नंबर पर आता है। हेलो फौजी, सुन, मूसेवाला की सुरक्षा हटा ली गई है और अब तुझे बाकी लड़कों के साथ कल ही यानी 29 मई को हर हाल में काम को अंजाम देना है। जी डॉक्टर साहब, काम हो जाएगा, मेरी टीम तैयार है। 28 मई सुबह 11 बजे 7 समुंदर पार से इसी डॉक्टर का फोन एक शूटर प्रियव्रत फौजी के पास आता है। डॉक्टर फौजी से कहता है कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटा ली गई है और 29 मई को हर हाल में सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को अंजाम देना है। इस डॉक्टर के पास सिद्धू मूसेवाला की हर एक जानकारी मौजूद थी। फोन करने वाला शख्स खुद को डॉक्टर बता रहा था और शूटर उसे नाम लेके या भाई कहके नहीं बल्कि डॉक्टर कहके पुकार रहे थे। हम आपको बताते हैं कि यह डॉक्टर था गोल्डी बराड़ जो कनाडा से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की हर एक जानकारी पे नजर रखे हुए था। 29 मई सुबह 10 बजे प्रियव्रत फौजी अंकित केशव हरियाणा के कीरमारा इलाके में रुके हुए थे, जहां नवदीप नाम के शख्स ने रुकने की जगह अरेंज करवाई थी। शूटरों का गैंग मानसा के लिए रवाना हो गया। 29 मई सुबह 10:30 बजे शूटर्स के इस गैंग में दीपक मुंडी और कशिश हरियाणा के हिसार के ओकलाना मंडी से इनके साथ शामिल हुए और सुबह 11:30 बजे ये मानसा के लिए निकल पड़े। अब गोल्डी यानी डॉक्टर ने फिर फौजी और मनप्रीत मानू को फोन किया। तुम सब मानसा के 3 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर पहुंच जाना।
29 मई शाम 4 बजे गोल्डी बराड़ डॉक्टर के कहने पर मानसा से 3 किलोमीटर पहले एक ढाबे पर हरियाणा साइड के शूटर पहुंच जाते हैं और ठीक 15 मिनट बाद पंजाब साइड के दोनों कुख्यात शूटर्स मनप्रीत मानू और जगरूप रूपा भी उसी ढाबे पर पहुंच जाते हैं और यहां सभी गोल्डी भाई यानी डॉक्टर के अगले आदेश का इंतजार करने लगते हैं। 29 मई शाम 4:30 बजे गोल्डी ने फिर शूटरों को फोन किया। सुनो, सिद्धू के घर का बड़ा गेट खुल गया है और तुम जल्दी उसके घर के लिए निकलो, सिद्धू निकलने वाला है। जी डॉक्टर साहब, तुरंत निकल रहे हैं। और फिर शूटरों की दोनों गाड़ियां मूसेवाला के घर के लिए निकल गईं। केवल केशव उसी ढाबे पर रुक गया। प्लान के मुताबिक हत्याकांड के बाद सभी को उसी ढाबे पर मिलना था। शूटरों की कार मानसा गांव के पहले मानसा चौक पर ही रुक गई। गोल्डी ने फिर शूटरों को फोन किया। मूसेवाला घर से निकल गया है, ब्लैक गाड़ी में बिना सुरक्षा के, जल्दी जाओ। जी डॉक्टर साहब। कुछ ही देर में मूसेवाला की गाड़ी ने शूटरों की गाड़ी को क्रॉस किया और फिर शूटरों की गाड़ी मूसेवाला के पीछे लग गई। मानसा चौक पर खड़ी दूसरी गाड़ी ने भी मूसेवाला की थार को फॉलो करना शुरू किया। एक वक्त शूटरों को लगा कि जिस तरह रेकी के वक्त मूसेवाला जिस नहर के रूट्स का इस्तेमाल घर से निकलकर आगे जाने के लिए करता था, 29 मई को भी वो वही रूट लेगा। लेकिन उस रोज सिद्धू मूसेवाला ने नहर का रूट नहीं लिया। तभी कुछ ही पलों में गोलियों की कड़कड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा और सिद्धू मूसेवाला के जिस्म से उसकी सांसों का साथ छूट गया। और ये सब हुआ सिर्फ 30 घंटे। लॉरेंस गैंग की तरफ से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने वाले तमाम शूटर्स और बाकी आरोपियों को एक तय रकम मिलना थी। हालांकि यह रकम सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मिलना थी। हालांकि शुरुआत में गैंग की तरफ से तमाम शूटर्स और उनके सहयोगियों को कुछ टोकन मनी जरूर दी गई थी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जिस सचिन भिवानी को गिरफ्तार किया गया है, उसके पास गिरफ्तारी से ठीक पहले करीबन 60,000 रुपए थे, जो उसने अपने और अपने साथियों के साथ रुकने और खाने में खर्च कर दिए। तो जरा आप गौर कीजिए, जो रिपोर्ट आपने देखी है वो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के पहले की है। स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको बताया। इसके बाद ये भी बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी किस तरीके से इस हत्याकांड को एग्जीक्यूट किया गया। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, इस वक्त हम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बाहर मौजूद है। यहाँ पर अंकित सिरसा और सचिन चौधरी को रखा गया है। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में कल पेशी के बाद से इनको 5 दिन की पुलिस रिमांड पर दोबारा भेज दिया गया है। पुलिस की ओर से दलील ये दी गई थी कि काफी सारे कॉन्टैक्ट्स ऐसे हैं, काफी सारे वो लोग ऐसे हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, जो लगातार अंकित सिरसा और सचिन की मदद करते रहे हैं। चाहे फिर एमपी में रेड डालने की बात हो, हरियाणा में रेड डालने की बात हो, या फिर छत्तीसगढ़ में किस तरीके से हथियार सप्लाई किए जाते थे, किस तरीके से हैंडलर्स इनको हथियार देते थे, इन सब चीजों के बारे में जांच करनी हो। इन सब चीजों के बारे में पूछताछ लगातार पुलिस करेगी। और कौन से फैक्टर्स पर पूछताछ होगी वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हम लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के बाहर मौजूद है और यहीं से लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर कवरेज कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि गोल्डी बराड़ का यानी कि डॉक्टर का नाम लगातार सामने आ रहा है, उस दिन की भी बात करेंगे जब गोल्डी बराड़ के इशारे पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की सांसें थम चुकी थी, उनका शरीर गोलियों से छलनी छलनी हो चुका था। 7 समंदर पार बैठे डॉक्टर की साजिश अंजाम तक पहुंच गई थी। पुलिस को पता लग चुका था, पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई थी। चौतरफा अगर कुछ था तो सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी का माहौल था। लेकिन इन सबसे बेखबर तमाम बदमाश, तमाम आरोपी जश्न मना रहे थे। मूसेवाला शूट आउट के बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। इस बीच दिल्ली पुलिस भी एक्टिव मोड में आ चुकी थी। दिल्ली पुलिस भी तफ्तीश शुरू कर चुकी थी। कुछ ही दिनों की जांच के बाद दिल्ली पुलिस को कामयाबी मिली और शूटर पुलिस की गिरफ्त में आने लगे। शुरुआत में गिरफ्त में आए शूटरों ने खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश की कि जैसे उन्हें इस हत्याकांड के बारे में कुछ पता नहीं है, वो दूध के धुले हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उंगली टेढ़ी की, शूटरों ने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। हत्याकांड के बाद 29 मई की शाम गोल्डी बराड़ अपने शूटरों के जरिए अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचा चुका था। लेकिन वो अभी भी शांत नहीं बैठा था। अब वो अपने शूटरों को महफूज जगह तक पहुंचाना चाहता था। इसलिए क्राइम के डॉक्टर ने एक बार फिर अपने शूटर प्रियव्रत फौजी को फोन किया। तुम लोग फतेहाबाद जाओ, जहां रामनिवास नाम का बंदा तुम्हें रिसीव करेगा। रामनिवास तुम्हें रोकने के लिए होटल लेकर जाएगा। अब
घड़ी में रात के 10:30 बज चुके थे। 29 मई को 10:30 बजे रात शूटर सावरिया होटल पहुंच गए, जहां सभी ने जश्न मनाने के बाद रात वहीं गुजारने का फैसला किया। 30 मई को सचिन भिवानी, कपिल पंडित कार से सावरिया होटल पहुंचे। फिर शूटरों ने सावरिया होटल छोड़ दिया। गाड़ी को सचिन भिवानी चला रहा था, जबकि अंकित, प्रियव्रत, सचिन, केशव और कशिश गाड़ी में बैठे हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद शूटरों के पास दूसरी कार आई, जिसे किशन नाम का शख्स चला रहा था। कपिल पंडित उसके साथ बैठा था। फिर केशव भी इसमें शिफ्ट हो गया। अब दोनों गाड़ियां रोहतक हाईवे के हांसी गांव जाकर रुकी, जहां किशन गुर्जर ने रुकने का इंतजाम किया हुआ था। 31 मई को केशव, कशिश, दीपक मुंडी भिवानी के तोशना गांव में जाकर रुके। 1 जून को केशव, कशिश और दीपक मुंडी के लिए कपिल पंडित ने एक ट्रक का इंतजाम किया, जिसमें बैठकर ये लोग अहमदाबाद निकल पड़े। इस बीच ही गोल्डी का फिर फौजी को फोन आया। सुनो फौजी, तुम 6 हथियार विनीत और बब्बन को सौंप देना जल्दी। गोल्डी बराड़ के आदेश के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर प्रियव्रत फौजी ने 6 हथियार बब्बन नाम के एक शख्स को सौंप दिए। उधर गैंग से जुड़े कपिल पंडित ने हरियाणा के शूटर्स को ट्रकों के जरिए रायगढ़ पहुंचाया और रायगढ़ से तमाम जो शूटर्स थे वो अहमदाबाद पहुंचते हैं। अहमदाबाद में वॉल्वो बस लेके तमाम शूटर मुंद्रा पोर्ट का रुख करते हैं, जहां पर आशीष नाम का एक शख्स उनके रुकने का इंतजाम करता है। 10 तारीख के बाद गुजरात के ही अलग अलग लोकेशन पर हरियाणा के शूटर्स को रुकवाया जाता है और उसके बाद 14 जून को ये तमाम शूटर्स मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर विदिशा होते हुए ये इंदौर पहुंचते हैं। वो देखो, इन्होंने एक गोल्डी बराड़ का नाम रखा हुआ था अपने कोड में, काला जथेड़ी का अल्फा रखा हुआ था, गोल्डी बराड़ का डॉक्टर रखा था, तो इसी तरह एक इनका और साथी था वीरेंद्र प्रताप, उसका टाइगर रखा था। तो इन्होंने अपना कैमोफ्लेज करने के लिए किया था। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर मनप्रीत मानू जगरूप रूपा मानसा से लुधियाना पहुंचे थे। इसके बाद आज तक ना तो गोल्डी बराड़, ना ही सचिन बिश्नोई और ना ही किसी राज्य की पुलिस को पता है कि ये दोनों कुख्यात शूटर कहां छुपे हैं।